बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह ताला खुश रखे, दारैन की नेमतें बरकतें हम सब का मुक़द्दर और नसीब फरमाए। नाज़रीन, आज मैं दो वीडियोस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली वीडियो होगी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की। इन्होंने जो एतराज़ किया है, वैसे जानने वाले जानते हैं बेबुनियाद इनके एतराज़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका जो एतराज़ है ना वो आप ज़रा सुन लीजिए। इसने कई मरतबा ये एतराज़ किया है, लेकिन इंजीनियर का जवाब दिया है आलम इस्लाम के अजीम और माया नाज, बल्कि मैं कहूँगा कि दिलेर आलम दीन, जो कि हर मैदान में सर फहरिस्त नज़र आते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ग़ुफ़रान महमूद साहब सियालवी दामद बरकातुहू आलिया नाम लेकर मिर्ज़ा इंजीनियर को और मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी इस किस्म के हम मिजाज लोग हैं, जिनमें साहर लोधी हो गया और गामदी साहब क्या नाम है उनका, वो हो गई, इस किस्म में जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने अच्छे खासे तरीके से जो है ना वो धुलाई भी की, सादा लोगों को समझा भी दिया। इतना खूबसूरत इनका अंदाज, सादा लोग भी बड़ी आसानी के साथ इनकी बात समझ आएंगे, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर को रगड़ा लगा दिया। वो आप ज़रा सुन लीजिए। और जब अल्लामा ग़ुफ़रान महमूद सियालवी साहब की आप गुफ्तगू सुनेंगे, आखिर पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी मैंने मिर्ज़ा इंजीनियर पर एक दो सवाल रखने हैं, और मुझे उम्मीद अल्लाह ताला के फजल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स के अलावा, क्योंकि ये इतने परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं, ये बात पूरी भी नहीं सुनते, पहले कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। उनका कमेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी अकल कितनी है और उन्होंने कितनी बात सुनी हुई है। जो पूरी बात सुनते हैं ना, उनके मैसेज से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इन्होंने वाकई बात को मुकम्मल सुना है, किसी न किसी रिज़ल्ट तक जो है वो पहुँच जाते हैं, सिवाय मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स के। जैसे वो अंधा है, इसी तरीके से ये अंधे बैठे हुए हैं। खैर, इनके अलावा जितने भी हैं वो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लामा ग़ुफ़रान महमूद सियालवी साहब के बयान से जो है वो इत्तफ़ाक़ करेंगे और मज़ा आ जाएगा। उन्होंने एक मिसाल ऐसी रखी है कि यकीन कीजिए कि आप उनको भी दुआ देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी दुआ देंगे। सबसे पहले आप मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का सवाल सुन लें ज़रा, जो ये अक्सर औक़ात करते रहते हैं, फिर उसके बाद अल्लामा ग़ुफ़रान महमूद सियालवी साहब की हम बात सुनते हैं। आइए सुनते हैं मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो, चूँकि नमाज सबके पीछे हम पढ़ लेते हैं, इसलिए मस्जिद वाला तो चक्कर ही ख़त्म। ये जो नमाज नहीं पढ़ी जाती ना, उसके पीछे ये होता है कि एक दूसरे को काफिर समझ रहे हो। लेकिन नाज़रीन, आप सुन ली मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर साहब का जो सवाल है, जो इतराज़ है, जवाब भी इतराज़ भी सारा कुछ बीच में इनका आ गया है, और इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ जो है यहाँ से गुज़रते हैं। मैं अल्लामा ग़ुफ़रान महमूद सियालवी साहब का बयान जो है वो दिखाने से पहले, सुनाने से पहले, सिर्फ एक बात इस लिहाज से मैं करना चाहूँगा कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब यहाँ से इस अंदाज से जो गुज़रते हैं ना, उसके जो पीछे मुझे नज़र आया ना जो वजह, वो ये है कि इनको पता है कि अगर हम ये कहें कि जनाब हाँ इसके पीछे नमाज नहीं होती, इसके पीछे नमाज नहीं होती, इसके पीछे नमाज नहीं होती, तो लोग हमें कहेंगे फिर आप अपनी मस्जिदें बना लें। और यकीनन ये अपनी मस्जिदें बना ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन इसने एक भी मस्जिद बना ली तो ज़ाहिरी बात है ये तो छुप सकता है। कौन कौन है जो इस तरह जो है वो छुप कर बैठेगा? इतराज़ तो होंगे, सवालात तो होंगे। तो सवालात से बचने का आसान तरीका ये समझ के बैठ गए हैं कि जनाब हम जो है ये कह देते हैं कि इसके पीछे भी नमाज हो जाती है, उसके पीछे भी नमाज, उसके पीछे भी नमाज हो जाती है, लेकिन जो है वो हम मस्जिदें नहीं बनाएंगे, इससे हमारी सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन जो पर्दे हैं ना, वो इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद मैं उठाने वाला हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर उल्टा भी लटक जाए हमारे सवालों को जवाब अल्लाह की रहमत से नहीं दे सकता। आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी जो है हमारी इस बात से और हमारे सवालात से जो पहलू हम रखेंगे उनसे एग्री होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आप जो है वो अल्लामा ग़ुफ़रान महमूद सियालवी साहब का बयान सुन ले, बड़ा मुख्तसर सा है, तकरीबन 1.5 मिनट का होगा, फिर बाकी बातें हम इंशाअल्लाह ताला बाद में कहते हैं। आइए सुनते हैं। और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा जेलमी बार बार कहते हैं ये एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा जो मेरे सामने कहे या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, मैं उसके पीछे किस अकीदे से नमाज पढ़ूं? हमसे सवाल करते हो। आज मिर्ज़ा जेलमी से लेकर साहिल लोधी से लेकर जावेद गामदी से लेकर इब्न तैमिया अल हर्रानी से लेकर शौकानी और अलबानी तक सब इनके पैरोकारों से पूछता हूं, बताओ अजान उधर अलग है, इधर अलग है, अकामत उधर अलग है, इधर अलग है। जब इतने मुश्तरकात हैं, कलमा मुश्तरक, किताब मुश्तरक, किबला मुश्तरक, अजान मुश्तरक, अकामत मुश्तरक, तो फिर मेरे इमाम वो तो जाहिल हैं, आप तो नवासे रसूल हैं। एक इमाम के पीछे नमाज तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, कलमा तो उन्होंने पढ़ा, वो इमाम ने अलग नमाज क्यों पढ़ी है? इसका जवाब किसी के पास?
हमें कहते हो जी उनके पीछे नमाज। वो सहाबा को गालियां देने वाले लानती के पीछे सियालवी कैसे नमाज पढ़े? या रसूल को शिर्क कहने वाले के पीछे सियालवी नमाज कैसे पढ़े? इल्म रसूल का मुनकर उसके पीछे सियालवी नमाज कैसे पढ़े? इख्तियारात रसूल का इनकार करने वाले के पीछे सियालवी नमाज कैसे पढ़े? सियालवी तो उसी के पीछे नमाज पढ़ेगा जो हाथ बांध के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नाज़रीन, आपने अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहब की गुफ्तगू जो है वो यकीनन सुनी होगी और मुझे उम्मीद है इससे आगे मैं कुछ ना भी कहूँ तो इस सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन यहाँ पर रुक कर फिर भी मैं मिर्ज़ा इंजीनियर और इसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ और ये मैं जितने भी अहबाब हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा इस पर थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। नहीं तवज्जो होगी तो मिर्ज़ा इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी तवज्जो कोई नहीं, क्योंकि उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा इंजीनियर की तरफ से है। यहाँ पर अगर हम यही कह सकते हैं लकुम दीनुकुम वालिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। अब ये कहेंगे ये कहाँ से बात आ गई, वो दीन अलग थोड़ी है। बहरहाल इस पर हम बात नहीं करेंगे, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मिर्ज़ा इंजीनियर का कहना ये है कि ये लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ को कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह। हालांकि ये बात मैं बड़े धड़ल्ले के साथ करने जा रहा हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर क्या, मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना ये ज़रा दिल पे हाथ रख लें, सर पे कुरान रख के इनसे पूछ लीजिएगा कि मुझे बताइए तुम हो, तुम्हारे वालदैन हैं, तुम्हारे वालदैन के आगे वालदैन हैं, फिर उनके आगे वालदैन हैं, नान के दाद के रिश्तेदार, कभी आज तक तुमने किसी की ज़बान से सुना कि हम किसी को जो है वो चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहे हैं? सुना कभी किसी से? किसी से भी नहीं सुना। हत्ता कि मिर्ज़ा इंजीनियर के सर पर कुरान रख दो, इसको बोलो कि तुम बताओ तुमने कभी किसी से सुना, अपने कानों से सुना? यह नहीं बता सकता। लेकिन अगर पूछा फिर क्यों का, जनाब ये किताबों में लिख दिया गया। ओ भाई कि कुरान लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो तसानीफ़ है, उनकी जो कुतब है, क्या उनको लोग तब्दील करने के लिए जो है वो किसी किस्म की कोई कमी छोड़ेंगे? वो तो इस्लाम के दुश्मन है, बुज़ुर्गों की तालीमात को जो है वो नज़रअंदाज करने वाले हैं और इस्लाम का दीन का चेहरा मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुरान के तराजुम बदलने पर लगे हुए हैं, कुरान की मिसल कई सूरतें उन्होंने जो है वो निकालने की कोशिश की है, तो मुझे बताइए ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीछे जो है वो क्यों ना पड़ेंगे? खैर, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने तो चिश्ती रसूलुल्लाह ना कहलवाया, ना कहा, ना हम मानते हैं, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि तुम चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हो। चले जनाब, मिर्ज़ा इंजीनियर की बात जो है वो चंद मिनट के लिए हम मान लेते हैं। हम कहते हैं जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह हम कहते नहीं, लेकिन बिलफर्ज कह ले हम मानते हैं। मुझे बताइए जो चिश्ती रसूलुल्लाह कहे, मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स बिलखुसूस इस बात पर तवज्जो करें, जो चिश्ती रसूलुल्लाह कहे मुझे बताइए उस पर क्या फतवा लगेगा? ज़ाहरी बात है मिर्ज़ा इंजीनियर जो है यहाँ पर आगे तो ये बात कहेगा कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह कहे ऐसा कहना कुफर है, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब ध्यानदारी से मुझे बताइए, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर। एक बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह कहता है या चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता है, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है, मुसलमान ही नहीं। जब वो बंदा मुसलमान ही नहीं तो मुझे बताइए अब उसके पीछे नमाज पढ़ना फिर क्या है? क्या फतवा होगा? एक बंदा काफिर के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है या गुमराह के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, बेदीन के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, मुझे बताइए उसकी नमाज हो जाएगी? एक बंदा काफिर के पीछे नमाज पढ़ रहा है, क्या समझ के नमाज पढ़ रहा है? अगर वो ये समझता है कि काफिर के पीछे नमाज पढ़ना ये सही और नमाज हो जाती है तो ये ऐसा अकीदा रखना ये कुफर है। लेकिन अगर वो ये कहता कि नहीं नहीं ये है मुसलमान ही, तो भाई जो मुसलमान हो उस पर कुफर का फतवा लगा देना ये भी कुफर है। एक बंदा मुसलमान है उसको कह देना कि तुम जनाब कुफर कर रहे हो, और मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ना और इस गर्ज से पढ़ना कि जनाब ये तो मुसलमान है लेकिन फतवा हमने लगा देना है, तो मुझे बताइए जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो उस पर आप कुफर का फतवा लगा रहे हो तो ये भी तो कुफर हो गया। यानी कि दोनों सूरतों में मिर्ज़ा बच नहीं सकता। अगर वो मुसलमान समझ रहा है, अगर मुसलमान समझ रहा है तो फिर कुफर का फतवा कैसा? अगर उसको मुसलमान नहीं समझ रहा तो फिर उसके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है? और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का कहना ये है कि जनाब हम जो है वो सब के पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में सुन लिया। अच्छा, ये ऐसा मिर्ज़ा क्यों करता है वो मैंने इसका भी जो है वो पहले थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर ये चाहता है कि अगर हम खुल खिला के सामने आ गए तो जनाब लोग जो हैं वो ज़ाहिरी बात है फिर सवालात भी करेंगे। जब सवालात होंगे तो मिर्ज़ा इंजीनियर की तरह तो नहीं सारे बंदे शातिर बैठे हुए जो हर तरह दिफा कर लेगा अपना आप, यानी कि वो देखे ना उसने कितना मजबूत तरीका अपना बना के रखा हुआ है, जैसे तैसे करके मेहमान करीबी क्यों ना आ जाए, नहीं उसने दरवाज़ा खोलना। आप मुझे बताया किसने दरवाज़ा तोड़ के अंदर थोड़ी जाना है,
یہ کون سا کوئی جنگ ہونے لگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسا ہر بندہ تو نہیں کر سکتا جیسے مرزا انجینئر نے کیا ہوا ہے، نہ یہ مسجدیں بنا سکتے ہیں، نہ یہ مدارس بنا سکتے ہیں، جب بھی یہ بنائیں گے یہ پھنس جائیں گے۔ اس لیے مرزا انجینئر نے جناب بیچ والا راستہ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے، ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بھائی سب کے پیچھے نماز کون پڑھ سکتا ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ ہے مرزا انجینئر اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کی اصلی اوقات، اتنے یہ کمزور ذہن کے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس پر کیا فتویٰ لگا رہے ہیں اور ہم کس لائن پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ ہی رکھے اور حق پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔